3:15 के आसपास पता चला कि तारिक भाई के ऐसे गोली लगी है। जो बिरयानी खाए थे आपस में गोली चली है, उनकी रखी हुई बिरयानी खाते टाइम उनके आंटी से खुद गोली चली है। पुलिस आने पर पता चला जब वो हॉस्पिटल गया है, अटैक नहीं था, कुछ और है। 4 से 5 व्यक्ति यहाँ पर बिरयानी खाने आते हैं इस दुकान पर, और तभी वहाँ गोली चल जाती है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, और आज मेरी मौजूदगी है न्यू सीलमपुर, जो कि यहाँ हमें पता लगा कि 4 से 5 व्यक्ति यहाँ पर बिरयानी खाने आते हैं इस दुकान पर, और तभी वहाँ गोली चल जाती है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ लगातार दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, रोज गोलियों पे गोलियां चल रही हैं और मौतें हो रही हैं। आज यह तीसरा दिन है। यहीं पर वह व्यक्ति आए थे 4 से 5, जो कि यहाँ बिरयानी खाने आते हैं, और यहाँ पर अचानक गोली चल जाती है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह सीलमपुर रोड है, उसके बराबर में ही यह दुकान है। गोली कैसे चली और किसने मारी, यह अभी एक राज बना हुआ है और पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, और जो है वीडियो कैमरे भी खंगाल रही है कि किस वजह से गोली चली है। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आप मौजूद है, आप देख सकते हैं। और आइए यहाँ के निवासियों से जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। यहाँ पे अटैक हो गया था। अच्छा, क्या अटैक हो गया था? मतलब जैसे बिरयानी खाने आए और कोई जैसे होपलेस हो गया, मतलब ये पता नहीं चला हुआ कैसे। मतलब हमें जो अटैक ही बताया था, जब आए हम भीड़ भाड़ बाद में आए, जैसे अभी खड़े हैं इस तरीके से बाद में पता चला। मतलब ये पता नहीं चला हुआ कैसे, कौन था, ये नहीं पता। तो ये दिन दिहाड़े जैसे गोली चल जाती है, तो ये आपके समझ नहीं आया क्या? नहीं, हम तो दूर रहते हैं ना, मतलब इतना बारे में पता नहीं। आइए जानते हैं सर से। हाँ सर, क्या हुआ था जी यहाँ आपने? नहीं, हमें नहीं पता इसके बारे में। हमने तो यही सुना सर, जो भी आपने सुना, हमने यही सुना था अटैक पड़ गया है यहाँ पर किसी लड़के को। अच्छा। बस इसलिए हम भी यहाँ देखने आ गए, बाकी और हमें इनसे नॉलेज नहीं है पता। तो जानकारी तो गोली की है कि गोली चली है यहाँ? बाद में मालूम पड़ा इसे आप लोगों से या पुलिस से, मालूम गोली लगी है, वरना तो हमें नहीं पता था अटैक पड़ा है यहाँ पर। अच्छा, अटैक हुआ है किसी लड़के को। उस लड़के को ले गए? नहीं, हमें नहीं पता। जिसको भी आपने जैसे भी सुना, यही सुना कि 4-5 लड़के उसके साथ में थे, ऑटो में डाल के ले गए यहाँ से। जीटीबी, ये इतना पता था बस। तो 4-5 बंदों के अंदर ही था वो लड़का? ये नहीं पता हमें इतनी जानकारी। हमें तो सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों ने बताया, यहाँ ऑटो में डाल के ले गए। अच्छा, अटैक हुआ है लड़के को। अटैक हुआ है। तो सूचना तो गोली की मिली है, जैसे कि पुलिस बाद में मालूम पड़ा जी 1-1.5 घंटे के बाद। यही पता चला पुलिस आई है जब। हाँ। पुलिस आने पर पता चला जब वो हॉस्पिटल गया है, अटैक नहीं था, कुछ और है। अच्छा। तो जब पता चला कि कुछ और चीज है। मतलब यही पता है सबको कि अटैक था। अच्छा। तो लड़का जो है एन मौके पर ही मर गया, जैसा कि आपने सुना है? ये पता नहीं, मतलब जब ये खत्म हुआ या अस्पताल में, ये पता नहीं। मतलब अच्छा। तो बताते हैं जी कि लड़के को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये सुनकर आए हैं कि अटैक पड़ गया, मगर यहाँ जो सूचना मिली है सूत्रों द्वारा वह गोली की मिली है, और प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, और सुनने में आया है कि उसको मोचरी में रखा गया है लड़के को। आइए जानते हैं यहाँ से कुछ व्यक्तियों से कि उन्होंने क्या सुना और क्या देखा। सर, आपने क्या सुना जी? देखो जी, हमने सुना यही है कि वो इंतकाल में से आए थे कब्रिस्तान से, और उनके साथ में 4-6 जने थे, और वो आके यहाँ बिरयानी खा रहे थे। बिरयानी खाते टाइम उनके आंटी से खुद गोली चली है, और हमसे ज्यादा बेहतर उन लोगों को पता है जो अस्पताल उन्हें ले गए। अच्छा जी। जो उनके साथ में बिरयानी खाना आए थे, जो उनके रिश्तेदार, भाई बंद, यार दोस्त है, उन्हें ज्यादा पता है। तो जांच का जो विषय है वो उन लोगों से ही हो। बिल्कुल। तो ये दिन दिहाड़े जो पिस्टल वगैरह लेके घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुरा काम तो बुरा ही है, कोई भी अच्छा नहीं करेगा, और इंसानियत के खिलाफ है। बिल्कुल। और ये जो लगातार गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर, दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं लोगों को। अभी पीछे जो है समीर नामक व्यक्ति के, जो कि शास्त्री नगर साथी पार्क में उसका मर्डर हुआ, और डेली ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ के प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो, जब आदमी अपनी सद्भावनाओं को भूलेगा और सद्भावनाओं के अलावा टीवी के और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जिंदगी गुजारेगा तो कहीं ना कहीं इंतजार आएगा। श्री राम ने हिंसा के लिए नहीं बोला है, अल्लाह के रसूल ने हिंसा के लिए नहीं बोला है। जो महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलेगा वो हिंदुस्तान में भाईचारे की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा। और शैतानियत का, राक्षस का कोई रूप नहीं होता, ये राक्षस है। और इनको लगाम लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि पुलिस नाकाम है, इनके गोलियां भी मारी है पैरों में, सबक भी सिखाया, जेल में भी गए और सजाएं भी होंगी। तो आज कोर्ट को लचीलापन नहीं, इनको सजाया करे और पुलिस इनके बढ़िया करके एक नहीं दो गोलियां टांगों में मारे, जो अतमा जिंदगी के लिए ना सबक मिले। बिल्कुल जी। तो हम लगातार रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि जो भी गोलियां चल रही हैं वो मुसलमानों के ऊपर ही चल रही हैं और मुसलमान भाई चला रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, हाँ जी, शैतान कहीं भी पैदा हो सकता है, बिल्कुल जी, राक्षस कहीं भी आ सकता है। सही बात है। तो इनके माँ बापों की परवरिश में कोई ना कोई गलती और कोई ना कोई कोताही है। ये चीजें हिंदू और मुसलमानों की नहीं। बिल्कुल जी। क्या अमेरिका के अंदर क्राइम नहीं हो रहा? हाँ, क्यों नहीं हो रहा जी? बिल्कुल हो रहा। क्या पाकिस्तान के अंदर क्राइम नहीं हो रहा? सही हो रहा। तो ये छुटपुट जो असले आ रहे हैं, हाँ जी, ये पाकिस्तान के द्वारा आ रहे हैं, चाइना के द्वारा आ रहे हैं। हाँ जी, और प्रशासन अपनी मेहनत कर भी रही है। लोग बाग अपनी सद्भावनाओं को भूल के बिल्कुल जी, उन्होंने राक्षसों का रूप हासिल धारण कर रखा। और ऐसे राक्षसों के लिए हजरत उमर का कानून होना चाहिए, जो खून के बदले में खून हाँ जी, और चोरी के बदले में हाथ कटे। जब तक इस देश के अंदर हजरत उमर का कानून नहीं माना जाएगा, हाँ जी, ये क्राइम करते रहेंगे और इन्हें कोर्टें छोड़ती रहेंगी। हजरत उमर का कानून ये है, अगर किसी ने मारा हाँ जी, तो उसकी गर्दन कलम करी जाए। किसी ने बहन बेटी का शोषण करा, उसको संस्कार करा जाए। जिसने चोरी करी है उसके हाथ काटे जाए। ये इस्लाम कहता है, ये शरीयत कहती है। तो यह जो मामला और देखा जा रहा है, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि बाबा जी के संविधान में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके संविधान में फांसी का हुक्म नहीं है। रंगा बिल्ला को फांसी नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई? केर सिंह सतवंत सिंह को फांसी नहीं हुई थी, मकबूल भट्ट को फांसी नहीं हुई थी। तो आप क्या चाहते हैं, कानून और सख्त बने इसके ऊपर? जो कानून इतना सख्त हो कि आदमी की रूह कांप जाए कि मुझे क्राइम करने के लिए क्राइम न करना पड़े। तो दिल्ली का प्रशासन जो है ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से ये गोलियां चल रही हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि अपने डंडे को मजबूत रखो और जो पब्लिक के अंदर सद्भावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाँ जी, उन्हें नुकसान होना चाहिए। समाज को नुकसान नहीं, उन्हें नुकसान होना चाहिए, उनके हिमायतियों को नुकसान होना चाहिए। और अदालत इतनी सख्त हो जो उनके वकील फेल हो जाए और उनको सजाए हो। सही बात है। तो आप देख सकते हैं व्यक्तियों की राय कि कानून सख्त होना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। जिस हिसाब से लगातार दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है और उनकी कोई दुश्मनी थी क्या था, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। और जो है पुलिस प्रशासन ही देखेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। फिलहाल उसको जो है अस्पताल ले जाया गया उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जिनके हाथों गोली चली थी, ऐसा सारे व्यक्ति बता रहे हैं। हाँ जी सर, जानते हैं और व्यक्तियों से कि आपने क्या देखा और क्या सुना। सर, आपने क्या देखा? जो बिरयानी खाए थे आपस में गोली चली है, वो उनकी रखी हुई, वही ले गए अस्पताल। बस यही पता चला, या तो पता ही बाद में चली है गोली लग गई। अच्छा, आपको कब पता लगा? जब पुलिस आई, जब पता लगा। अच्छा, पुलिस प्रशासन द्वारा पता लगा है गोली चली है। हाँ जी सर। ये बिरयानी की दुकान है, यहाँ पर जो भी बिरयानी खाने के लिए आए थे ये पता ही नहीं चला गोली कब चली। लेकिन उन्हें जो अस्पताल ले गए, जो हमारे बड़ों ने बताया कि उन्हें ही पता होगा कि कैसे चली है कैसे नहीं चली है। नहीं तो उन्होंने बिरयानी खा रहे थे और गोली लग गई, और उसे कब लगी है ये हमें किसी को कुछ नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है ना, तो ये उनसे पता करा जाए जो उनको अस्पताल लेके गए। ये पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है सारा, तो ये किस विषय पर आया है? ये किसी ने बताया होगा, है ना। अस्पताल की कॉल पर आए, यहाँ से किसी ने कॉल नहीं करी, अस्पताल की कॉल पर आए ये। हाँ, तो बाकी जो है प्रशासन वो खुद ही देख लेगा इन्हें कैसे लगी कैसे नहीं है। हमें इन्हें किसी को कुछ पता नहीं है। फिलहाल जैसा सुना वैसा लोगों ने बताया। जी जी, यही बात है। फोन आया था मेरे पास। अच्छा जी, कहाँ से? मेरा नन्हे। कब पता चला और क्या मामला? मुझे भाई 3:15 बजे के आसपास पता चला
फिर तारिक भाई की ऐसे ऐसे गोली लगी है और दफन में आए थे तो वहाँ मतलब खाना वाना खाया उन्होंने यहाँ पर और किसी ने गोली मार दी। अच्छा आप लोगों को क्या शक है कि किसी ने बाहर से गोली चलाई है? ये तो देखो ऐसा कुछ पता चल नहीं पा रहा है, ना कोई उसकी दुश्मनी है ना कुछ है, और गोली लग गई उसके। तो कोई पैसों का लेन देन वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं सर, पैसों का कोई मैटर नहीं। अच्छा, दुकानदार से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि उस वक्त ये 4-5 लोग बैठ के बिरयानी खा रहे थे और एकदम गोली चलने की आवाज आई है, मगर बाहर से किसी ने नहीं मारा, शायद बैठे हुए थे। हाँ, बैठ गए आपस में नहीं, या फिर अंदर खाने कहीं चले गए? अंदर देखो वो तो पुलिस ही बता सकती है। तारिक भाई रेडीमेड गारमेंट का काम है, टैंक रोड पे। अच्छा, इसमें एक चीज और निकल के आ रही है, क्या उनकी अपनी कोई लाइसेंस या कोई ऐसी बंदूक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बताया रहा है कि उनके पास शायद हथियार भी थे? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग इनको साथ लेके गए थे, साथ के थे, उनसे कोई बात हुई आप? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं उनसे बात हुई है, उन्होंने वो बेचारे लेके गए उनको हॉस्पिटल तक। उन्होंने पुलिस कॉल कोई नहीं किया? पुलिस को अब वो जीटीवी से पता चलता है। हाँ, जीटीवी से पता चलता है। अब यहाँ से वो अपने बंदे को देखते हैं, पुलिस वाले को बोलते हैं, तो वहाँ जाके उन्हें पता चला। सर आपको किसी ने कोई बात दी? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। आपको किसी ने सूचना दी थी सर कि ये गोली चल रही? उनमें से भाई थे, उन्होंने फोन किया था मुझे। अच्छा, उन्होंने फोन किया। हाँ। कहाँ रहते तारिक भाई? तारिक भाई चांदबाग में रहते हैं। उम्र कितनी है उनकी? है 46 के आसपास। 46 के आसपास? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट अभी आपने देखा तारिक जी के भाई से बात हुई और उन्हें जो है पुलिस सूत्रों द्वारा पता लगा और उनके दोस्त ने फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे तारिक भाई को गोली लग गई है और वह जो है उन्हें अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और वहीं मोर्चरी में उनको रखा गया है। और यह तो पुलिस सूत्रों के द्वारा ही पता लगेगा कि क्या हुआ, कैसे गोली चली, किसने मारी, दुश्मनी थी या पैसों का कोई लेन देन था। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, मेरा कैमरामैन दीपांशु नरुका। सर जानते हैं यहाँ के निवासियों से क्या हुआ? हाँ देते हैं खाना खाना अभी जो जुर्म है, अगर कोई दूर से आता है किसी के नाम है जावेद कोई भी है, एक मिनट, भाई भी है रिश्तेदार भी है, कोई किसी से दूर से आ रहा है, जावेद भाई की बिरयानी फेमस है, वो दूर से आ रहा है, किसी इंतकाल में आ रहा है, अगर उसके साथ दुर्घटना हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? सरकार है। पुलिस से हम तो ये कहेंगे जल्द से जल्द उसको पकड़े जाए जो भी जिम्मेदार है, ठीक है। तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए हम सेफ्टी चाहते हैं। कोई खाना खाने के लिए आया, कोई किसी चीज के लिए भी आया तो उसकी सेफ्टी कौन करेगा? सरकार करेगी। बिल्कुल, बस ये कह सकते हैं। हम अपने बच्चे से कह रहे हैं हर जगह से जहाँ खाना लिया तो वो नहीं आया तो उसका कौन जिम्मेदार है? तो फिर किसको कैसे करेगी सरकार? तो ये कौन सा इलाका पड़ता है जी? ये सिलमपुर पड़ता है जी। अच्छा, सिलमपुर, और जो न्यू सिलमपुर पड़ता है जहाँ इस बार, और जो मामला हुआ है ये हुआ है जी केबी लोग के अंदर। अच्छा जी। तो बताओ इसका कैसे करेंगे? तो ये गोली मारी गई है जी, क्या हुआ है? ये गोली मारी गई, क्या दुश्मनी हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हम ये कहते हैं हमारे जो अपने भाई बंदे पड़े हैं तो उनको, अपने बच्चों को, अपने भाई को, किसी को बैठता है तो कौन जिम्मेदार होगा? हमारे दिल में डर बैठ गया तो कैसे करेंगे इसका हल? तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलमपुर के अंदर यहाँ लोगों में सनसनी फैली हुई है गोली चलने से। आज से पहले कितने मामले हुए, लेकिन सरकार ने क्या करा किसके लिए? तो क्या करेंगे हम उसके लिए? हमारे सारे भाई खड़े हुए, भाई सब बोले किसी का भी इनको ले लो तो उसके अंदर क्या गएगा? मैंने अपने बच्चों को, अपने भाई को, किसी को भेजा तो दुश्मनी कब की है? सही बात। तो क्या करेंगे इसका? तो आप देख सकते हैं जैसा कि बता रहे हैं दुश्मनी का भी मामला हो सकता है। जो लड़के के गोली मारी गई है, कोई इंतकाल में आया किसी के, कोई गुजर गया तो वो किसी के जनाजे में या किसी में भी आया तो सरकार से क्या विनती करें? हम तो कहेंगे सरकार प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से जो कहेंगे उसको जुर्म से जो ज्यादा सजा दें। बिल्कुल सही है। तो भाई और कोई? हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे ये बताओ? हाँ जी बिल्कुल। कैसे भेजें अपने बच्चों को? हम चाय की बत्ती, चीनी वगैरह मंगाए तो क्या दुश्मनी? हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसकी राड़ा कहाँ निकाल ले क्या भरोसा? अब आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर जैसे कि क्राइम बढ़ता जा रहा है और रोज गोलियों पे गोलियां चल रही हैं। हम 3 दिन से यही खबर दिखा रहे हैं कि दिल्ली क्राइम का एरिया बन चुका है और प्रशासन की कोई लगाम नहीं है।
हमारे बच्चे भी, औरों के भी बच्चे हैं, मेरे भाई के सबके बच्चे हैं। सेफ्टी चाहिए, भाइयों की भी सेफ्टी चाहिए। भाई लोग आप भी बोलो, सबकी सेफ्टी चाहिए। मैं तो बताओ, गुनाहगार कोई, सजा भुगते कोई और, तो क्या इसका सर। तो दिल्ली में जो है अब ये क्राइम जैसे कि बढ़ता जा रहा है, तो उससे डर का माहौल है सिलमपुर के। डर का क्या, देश फैल गई ना, क्या करेंगे, अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हम, कैसे भेजे। प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए, नहीं बिल्कुल लगानी चाहिए जी। चलो जी, आप देख सकते हैं कि प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं ताकि अपराधियों को सजा जल्द से जल्द मिल सके। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार।